नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या झारखंड में टीचर बहाली हो पाएगी, और हो पाएगी तो क्या उसके पहले जेटेट का परीक्षा होगा, और क्या सीटेट एग्जाम को यहाँ पर मान्यता मिलेगी। पिछले कई दिनों से, यूँ कहें कई महीने से विद्यार्थी प्रयासरत है कि सीटेट का एग्जाम जो है वो मान्यता हो झारखंड में, और बहाली में उनको प्राथमिकता मिले। तो उस पर आज बात करेंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि 10 तारीख को एक आंदोलन होने वाला है राजभवन के पास सीटेट अभ्यर्थियों का, कि पहले आप जेटेट के समतुल्य इनको बनाइए और तब बहाली लाइए। बहाली आने वाली है, ऐसे तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि 15 नवंबर को घोषणा जरूर हो जाएगी बहाली की। तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो सीटेट अभ्यर्थी संघ है, और सीटेट को लेकर के एक जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं कि सरकार भी उनकी बात को सुने। कितने राज्य में आपको ऐसा लगता है कि सीटेट वाले को मान्यता मिला है? सर बहुत सारे राज्यों में है। लगभग जो है बिहार में खास करके जो झारखंड सरकार जब नियम बनाती है लगभग कॉपी पेस्ट होता है बिहार से ही, तो बिहार सबसे पहले एग्जाम्पल है। उसके अलावा आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, इसके बाद जो है दिल्ली, हरियाणा में भी था, तो इस टाइप से त्रिपुरा वगैरह में तो बहुत सारे राज्यों में है। अच्छा, लेकिन देखिए सीटेट वाले को अगर जो आपकी डिमांड है, हमने कई दिनों से आपको देखा है कि आप लोग डिमांड कर रहे हैं, बट एक जो टेक्निकल इशू आएगा वो आएगा कि आपने रीजनल लैंग्वेज की परीक्षा नहीं पास की जो जेटेट में होता है। तो क्या सीटेट को मान्यता देंगे तो सरकार अपने नियमावली में नहीं फंस जाएगी? सर बिल्कुल नहीं फंसेगी। मैं बताता हूँ क्योंकि रीजनल लैंग्वेज का जो टेस्ट हुआ था जेटेट में वो 30 नंबर्स का हुआ था, और अभी जो सरकार अभी जो नियमावली निकाली है 2022 में, उसमें साफ साफ वो मेंशन करती है कि वो रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट अलग से लेने भी जा रही है, जिसमें वो 70 नंबर्स का एग्जाम 1 to 5 क्लास के लिए लेगी और 100 नंबर का एग्जाम 6 to 8 क्लास के लिए लेगी। तो ऑलरेडी जब वो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का टेस्ट ले रही है जेएसएससी के माध्यम से, तो फिर हम लोग उस परीक्षा में अपियर होंगे ही। क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज का टेस्ट मुख्य परीक्षा में होगा। अगर हम लोग उसमें सफल हो पाएंगे तभी हम लोग को मेरिट के हिसाब से रिजल्ट बनेगा। इसके अलावा आप देखते होंगे तमाम सर जितने जेएसएससी भी एग्जाम लेती है तो उसमें भी क्षेत्रीय भाषा का टेस्ट वो मुख्य परीक्षा में लेती है, जेपीएससी भी वही करता है। तो अड़चन कहीं है ही नहीं। बस आपने बस ये किया है कि जेटेट में आपने एक 30 नंबर का एग्जाम ले लिया है, तो वो कोई बस एक शिक्षक पात्रता परीक्षा थी। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपने सीटेट पास किया, तो सीटेट पास किया तो आप राज्य में कैसे योग्य हो जाएंगे? ऐसी कोई सरकार की नियमावली कभी आई है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है या कोई कोर्ट ने तय किया है? मैंने किस आधार पर ये डिमांड आपने किया है आपके संघ ने कि उनको मान्यता मिलना चाहिए? सर हमारे पास सबसे पहले तो जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, वो उसका नियम हमारे पास है जो बाइंडिंग होता है। और ये जो लेटर आप देखते होंगे ये हमारे पास जो है ये फॉरवर्ड भी किया गया है कि टू ऑल सेक्रेटरीज कमिश्नर्स ऑफ एजुकेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इसके क्या है लेटर में? लाइए इसको, इसमें क्या लिखा हुआ है कि गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग टीचर टेट अंडर द राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। तो इसमें कहाँ पर मेंशन है कि आपको दिया जाए मान्यता? हाँ, ये आप देखेंगे अगर सर यहाँ पर जो एप्लीकेबिलिटी जो है इसमें आप साफ साफ देखेंगे ये जो लिखा हुआ है कि इन केस ए स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर decides not to conduct a TET, a school at and in that state or union territory would consider the TET conducted by the central government। अच्छा, मतलब कोई राज्य नहीं कर रहा है, अगर जे नहीं कर रहा है तब आपको मान्यता वहां पर मिल जाना चाहिए। अच्छा। और राज्य सरकार हम लोग जब देख रहे हैं 2016 के बाद, इवन राज्य गठन के बाद अभी तक 2 ही बार जो है टेट की परीक्षा हुई है, 2013 और 2016, उसके बाद हुई नहीं है। और लगभग 6 साल होने जा रहे हैं और अभी तक यहाँ पर जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। तो आप जेटेट परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है, तो ये कोर्ट आपको साफ साफ कर रहा है कि एनसीटी की जो गाइडलाइंस है, अगर आप सक्षम नहीं है। अच्छा, ये हम पहले से दर्शकों को बता दें कि झारखंड में एक नया प्रयोग शुरू किया गया है सुपर टेट का। मतलब टेट पास करने के बाद एक दूसरा टेट होगा। तो वहां पर इन स्टूडेंट्स को ये डर सता रहा है कि सीटेट एग्जाम एक पास करके बैठे हैं और जेटेट हो नहीं रहा है। इनका मानना है कि जेटेट लीजिए तो हम लोग देने को तैयार है, लेकिन अगर आप जेटेट नहीं ले रहे तो हमको भी मान्यता इक्विवेलेंट कीजिए, चूंकि नियमावली बोलता है ऐसा। और अच्छा, मान लीजिए सरकार बोलेगी हम नहीं करेंगे, तो आपके पास क्या विकल्प बनता है? देखिए सर, सरकार अगर बोलेगी नहीं मानेंगे तो उसमें हमारे पास जो साफ साफ जितने भी प्रोविजन है, डॉक्यूमेंट्स है, रूल बुक है, उसके एक शिक्षक कैसे बनेगा वो तो एनसीटीई तय करेगा।
और उसी वो स्टैट्यूटरी बॉडी है और संसद से उसको पावर्स हैं और उसी के आधार पर जो है ये नियम बन रहा है आपका खुद का जो सरकार राज्य सरकार बना रही है और ये नियम बना है 7 जून 2022 में नियमावली निकाली है। तो ये नियम जो बन रहा है ये इसका आधार है एनसीटीई। तो सरकार कैसे नहीं मानेगी फिर? अगर नहीं मानेगी तो ये नियुक्ति प्रक्रिया जो होने जा रही है। आप ये हमको बताइए कि 2013 में लगभग 50,000 लोग पास किए थे, अधिकांश लोग वहां के बैठे हुए सर्टिफिकेट लेके आजीवन वाला। हाँ। 16 में 50-60 हजार लोग पास किए थे, वो एक बार नियुक्ति हुआ 15,000 का। तो सरकार के पास तो अभी भी लगभग 60-70 हजार लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं जी। फिर आप लोगों को भी मान्यता दे देगी सरकार, तो नहीं लग रहा कि पुराने लोगों का सीट चला जाएगा? सर बिल्कुल गलत बात है ये। जब कोई बहाली आती है तो सरकार जब नियम बना रही है साफ साफ ये बोल रही है कि हमें प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षा को प्रदान करना। अगर गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है तो कैसे होगा? जब अधिक से अधिक बच्चे क्वालिटी जिनके अंदर है वो बैठेंगे एग्जाम में तभी वो आ पाएंगे। और जो आप बोल रहे हैं सर कि 2016 में जो परीक्षा हुई थी जेटेड की, वो साफ साफ अगर 8 नंबर देखेंगे वो बोल रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक या अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अर्हता जांच परीक्षा अच्छा, मतलब ये बहुत से लोग जैसे जेटेट वाले भी हमको कॉल करते हैं कि सर हम लोग तो एक बार पास कर गए फिर क्यों देंगे दूसरा। तो यहाँ पर देखिए क्लॉज यहाँ लिखा हुआ है कि जो लोग टेट पास किए झारखंड में वो नियुक्ति का दावा या अधिकार नहीं मिलेगा, तो उस पर उनका नंबर वो छट जाएगा। क्योंकि एक सिर्फ जांच एग्जाम था कि आप टीचर बनने लायक है, इसके बाद सरकार तय करेगी कि इसको काउंसलिंग करना है या फिर सेकेंड स्टेज का एग्जाम को लेकर के आना है। लेकिन एक तो सवाल ये है ना कि पुराना जब 2016 में जो टेट पास किए थे तो उस समय हमको लगता है कि काफी बड़ी संख्या में यूपी बिहार वाले भी पास कर गए। जी सर। अब जब सीटेट की बात हो रही है तो सीटेट में भी तो बाहर के बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पर होंगे जो पास किए होंगे। तो जब ये नियुक्ति प्रक्रिया अगर शुरू होगी सुपर टेट में तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि बाहर के बच्चे यहाँ आ जाएंगे? तो हम जो झारखंड के लोग हैं, सरकार तो यहाँ मूलवासी आदिवासी की बात कर रही है, तो वो बच्चे छट जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मतलब सर यहाँ जब नियुक्ति प्रक्रिया होगी तो उस टाइम में जब परीक्षा हुआ था 2016 में ऐसा कोई नियम नहीं था कि जेटेड में सिर्फ झारखंड के ही बच्चे बैठेंगे। इसलिए आप साफ साफ देखेंगे हमारे पास ये रिजल्ट कम जो है मेरिट लिस्ट है, जो 2016 में जो लोग परीक्षा दिए थे उनका रिजल्ट है ये। आप इसमें देखेंगे कि कितने सारे बच्चे जो है लाइन वाइज जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आउटसाइड भरा हुआ है। मतलब ये जो बच्चे हैं ये राज्य के नहीं है और जो राज्य के हैं उनके जिले का नाम लिखा हुआ है, जैसे गोड्डा, लोहरदगा, रांची। तो जो राज्य के बच्चे हैं उनका राज्य का जो जिले का नाम है वो दिया हुआ है और जो राज्य के बाहर के हैं उनका लिखा हुआ है आउटसाइड झारखंड। जैसे आपने जो डॉक्यूमेंट, इसमें लगभग कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभी तक बहाली नहीं हुई है? बताइए, जो आउटसाइडर नहीं है, मतलब झारखंड के होंगे। देखिए सर, इस जो डेटा जो लगभग 52,000 लोग क्वालिफाई किए हैं उस टाइम, ये पूरा डेटा है? हाँ, ठीक। इसमें लगभग जो है 30% बाहर के हैं। तो मान के चलिए अभी 30 से 35,000 बच्चे जो हैं बच रहे हैं, जो एक्चुअली में अभी हैं, लेकिन उसमें से ही माइनस हो जाएगा क्योंकि टीजीटी की बहाली आई थी 2018-19 में। उस टाइम लगभग जो है 18,000 सीट का ये हुआ था और वो लोग भी जॉब पा करके उसमें चले गए हैं, तो उसको माइनस कीजिए। उसके अलावा एक व्यक्ति 1 to 5 में भी क्वालिफाई करता है और 6 to 8 में भी क्वालिफाई करता है, तो लेकिन बिना तो एक ही जान नहीं गिना जाएगा, तो डबल काउंट हुआ यहाँ पर मेरिट में। लेकिन जैसे आप लोगों ने अपनी डिमांड सरकार तक रखी, हाँ। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा, फिर आप लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तो क्या नहीं लग रहा है कि आप मतलब सरकार सुचारू रूप से काम कर रही है, आप लोग बीच में उनको मतलब ऑब्स्टेकल लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, हम लोग लगभग जो 3 सालों से हम लोग जो प्रयत्न रहे हैं इसके लिए, तमाम जितने विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, सबसे हम लोग मिल करके अपनी समस्याओं को उनको अवगत करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री सर से मैंने पर्सनली उनके आवास में भी मिला हूं और उसके अलावा प्रोजेक्ट भवन में जाकर के भी हाथों हाथ उनको आवेदन दिया है, उन्होंने आश्वासन वहां भी दिया है। शिक्षा मंत्री से लगभग कई बार 10-15 बार से ज्यादा हो गया उनको आवेदन देकर हम लोग अवगत करा चुके हैं कि सर क्या मैटर है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई पहल नहीं की इसको रिगार्डिंग। और अभी कह रही है कि 15 नवंबर को हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा देंगे तो हम लोग वंचित हो जाएंगे। अब हमारे हाथ में क्या सोल्यूशन रह गया फिर? जैसे जेटेट वाले विद्यार्थियों का कहना है कि आपके पास तो एक उपाय है ना कि सीटेट पास किए तो केंद्रीय विद्यालय में चले जाइए, तो फिर आप झारखंड के लिए ही क्यों सोच रहे हैं? हम लोग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि अगर हम सीटेट क्वालिफाइड हैं तो हमारे को आप या तो बोल रहे हैं कि आप जेटेट करवा लीजिए ना पहले, हम लोग तो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हम सिर्फ सीटेट का आधार पर ले लीजिए। आप परीक्षा भी नहीं लेंगे जेटेट का और आप सीटेट को मान्यता भी नहीं देंगे, तब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पता चल रहा है एक षड्यंत्र हो रहा है।
जैसे आपने सुना होगा सर, बंगाल में जैसे एक शिक्षक नियुक्ति भर्ती घोटाला हुआ था, मतलब सरकारी पैरवी पुत्रों को वहां पर दाखिला दिया जा रहा था। तो यहाँ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, हम लोग को तो डाउट है। अगर आप चाहते हैं कि फेयर तरीके से एग्जाम हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैठेंगे तभी तो हो पाएगा। जेपीएससी जब एग्जाम हुआ था 252 सीट का वहां पर था, वहां पर 5 लाख बच्चे बैठे थे, तभी ना गुणवत्ता का पता चलता है। आप यहाँ पर 50,000 शिक्षक को मतलब अगर बहाल करने जा रहा है और पहला फेज में 26,000 होगी और बैठाएंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को, तो गुणवत्ता कहां से आएगा फिर? शिक्षक सिर्फ एक जॉब, मतलब आप जिसको मत देखिए, मतलब ये तो शिक्षक जो होता है एक व्यक्तित्व चरित्र का निर्माण करता होता है, गुणवत्ता को बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है कि हम जेटेट यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर पास किए थे, तो उनको हम पहले नियुक्ति दे देंगे, तब बाद में दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो आप क्या फिर न्यायपालिका में जाइएगा? बिल्कुल सर, आप देखिए ये कैसे कर सकती है सरकार? ये जो है ये पात्रता परीक्षा थी ना, उन्होंने जो पास किया है वो पात्रता परीक्षा थी और आपने उसका आजीवन वैल्यू कर दिया है। इसका मतलब जब तक वो लोग समाप्त, मतलब उनका खत्म नहीं होगा नियोजन, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे क्या? मतलब उनका अगर 50 साल तक वो भोगी है उसका और उनके साथ नाइंसाफी हुई, तो क्या वही नाइंसाफी हम लोग भी 50 साल तक झेलेंगे? ये तो गलत हो जाएगा ना। अच्छा, मतलब आप चाह रहे हैं कि नहीं, मतलब अगर वो एग्जाम होगा तो आप उसको हर स्तर पे विरोध करेंगे, न्यायपालिका में भी, सरकार का भी, ताकि वो आपको आपका अधिकार मिले? बिल्कुल सर, हम लोग जो है अभी जो है हम लोग अगर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सारा नियम कानून है, उसके आधार पर ही हम लोग बोल रहे हैं बात। ऐसा नहीं कि हम लोग अपना जो है अनाजायज कोई मांग कर रहे हैं, हम लोग जायज मांग है और आधार है हमारा, फैक्ट्स है, उसके आधार पर बात कर रहे हैं। हम लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग को भी आप मौका दीजिए, हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं और ये मौका का ही बात है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में हुई थी, उसमें वो लोग भी क्वालिफाई है, उन लोग को भी बैठाइए, लेकिन हम लोग भी तो सीटेट क्वालिफाइड है। और आप अगर जेटेट अभी लीजिएगा तो लीजिए, हम लोग बैठेंगे उसमें, और उसमें अगर हम लोग क्वालिफाई हो जाए तो हम लोग को भी मुक्त परीक्षा देने का, हम लोग मौका मांग रहे हैं सर, नौकरी नहीं मांग रहे आपसे हम लोग। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो तो ये डिमांड कर रहे हैं, लगभग हमें लगता है कि बीएड और डीएलएड पास 4 से 5 लाख बच्चे बैठे होंगे, तो उनका डिमांड है कि पहले जेटेट होना चाहिए, हाँ। और उसके बाद सुपर टेट होना चाहिए। हाँ। आपका डिमांड है कि या तो जेटेट पहले हो या फिर सीटेट वाले को मान्यता दे। जी देखिए, हमारा मांग भी वही है जो आप बोल रहे हैं सर, जो जेटेट की मांग कर रहे हैं उनके साथ हमारा मांग भी वही है। हमारा बोलना यही कि आप जेटेट नहीं लिए तो जेटेट लीजिए, और अगर सक्षम नहीं है तो यहाँ पर सीटेट में राज्य में लागू लेकिन कीजिए। जो पास करके बैठे हैं उनको तो डर सता रहा है ना कि जैसे 16 में वो पास किए या 13 में पास किए, तो 8 साल 9 साल से बेरोजगार बैठे हैं, उनको लग रहा है कि फिर नया जेटेट होगा, फिर लंबा खींचेगा, तब तक तो उनको भी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपका आंदोलन धरातल पर स्ट्रांग हो जाएगा तब उनकी भी नौकरी फंस जाएगी। देखिए सर, अभी 2022 में दिसंबर में सीटेट की परीक्षा आयोजित होने वाली है और 1 महीना में रिजल्ट आ जाता है। सरकार ये करे कि सीटेट को यहाँ पर आजीवन लागू कर दे, और अभी हर साल 2 बार एग्जाम होता है और राज्य सरकार कभी सही से एग्जाम कंडक्ट करवा नहीं पाती है, तो लागू कर दे झारखंड में सीटेट को और अगला 1-2 महीना वेट कर ले, उसके बाद नियुक्ति आगे बढ़ाए, जिससे सभी लोग को मौका मिल जाएगा। ये भी तो कर सकती है। अच्छा, हमारे शिक्षा मंत्री का हमने कई बयान देखा, देखिए उनका 2-3 बयान आपको सुनाते हैं। 2-3 बार तो उन्होंने बोला कि हम नियुक्ति करेंगे, एक दिन वो फ्रस्ट्रेशन में बोले कि सरकारी शिक्षक तो पढ़ाते नहीं है तो हम नियुक्ति करेंगे ही नहीं अब आगे। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री का दूसरा बयान लागू कर दें, तो क्या लगता है कि फिर झारखंड में टीचर बनने वाला जो लोगों के अंदर जो एनर्जी था या आने वाले समय में क्या नुकसान होगा इससे? देखिए सर, अब सर एक तरफ सरकार अगर ये बोल रही है कि सरकारी शिक्षक पढ़ाते नहीं है, तो उसकी बुनियादी समस्याओं को समझना पड़ेगा। आप एक तरफ सरकार में जो है आप सैलरी आधा कर दिया अभी, ठीक है ना, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या कर दी क्रिएट। आप अपना वेतन नहीं घटा रहे हैं, बाकी किसी जो नहीं, सरकार ये बोल रही है कि मतलब जो प्राइवेट स्कूल में टीचर जितना मन से पढ़ाता है उतना मन से सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है। आपको सहमति है इसके बारे में? सर हमारा ये कहना है कि ये सर शिक्षकों की गुणवत्ता पे डिपेंड करता है, क्योंकि शिक्षकों में अच्छी गुणवत्ता होगी तो वो जरूर पढ़ाएंगे। ऐसा वही शिक्षक कर रहे हैं जो नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके पास गुणवत्ता नहीं है। और ये हो क्यों रहा है, ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रहा है? क्योंकि फेयर कंपटीशन हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं। फेयर कंपटीशन कब क्रिएट होगा? जब हम जेटेट के साथ सीटेट को भी मौका देंगे। और दूसरी बात कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, तो जितना उनका अधिकार मायने रखता है उतना हमारा अधिकार भी मायने रखता है। अच्छा, आप लोग सब मतलब जैसे कि अलग अलग टाउन से, रांची में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, हाँ। तो एक समस्या ये भी होगी कि आप घर से पैसा मंगवाते होंगे, महीने का खर्च मंगाते होंगे, और जब लोग टीचर बनने का सोचते हैं तो लगभग लास्ट पड़ाव रहता है, क्योंकि उसके बाद सारी वैकेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो एक बड़ा टेंशन की बात होती है कि उसके बाद वो नौकरी भी हाथ से चली जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों का रेलवे बैंकिंग वाले एज समाप्त होने लगते हैं और इतना ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, एमए कर लेते हैं, लोग बीएड एमएड करते हैं, तो दूसरी नौकरी में उनको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती है।
आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं? मतलब कोई दूसरा विभाग में भी जा सकते हैं। देखिए सर, नहीं, ये सर हमारे मतलब कि ये हमारी इच्छा है, हमारा इंटरेस्ट है टीचिंग, इसीलिए हम लोगों ने इस प्रोफेशन को चुना है। और डीएड करने के बाद और दूसरा ये- प्रोसेस में नहीं जा सकते हैं। हाँ, और ये सर बहुत सारे छात्रों के उम्मीद से जुड़ा हुआ है, उनके मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में परस्यू कर रहे हैं बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स। अब वो जब इस बात से अवगत होते हैं कि राज्य में 6 सालों से टेट नहीं हो रही है, साथ ही सेंट्रल टेट को जब मान्यता नहीं मिल रहा है, तो उनका उम्मीद टूटता है और उनका मोटिवेशन भी टूटता है, क्योंकि छात्र तो मोटिवेट ये अच्छा, आंदोलन करने से आपको लग रहा है कि भी आप लोगों के पक्ष में कुछ चीजें आई हैं? हम लोग सरकार को जगाना चाह रहे हैं, हमारा अनुरोध मान ले। और नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आंदोलन ही कर सकते हैं। झारखंड में तो बेरोजगार है 5 साल से, स्टूडेंट कर क्या सकता है? वो तो लड़ने के लिए सरकार, लड़ने के लिए पैसा चाहिए आपको। जैसे जितने सीटेट वाले लोग हैं वो आपसे कैसे जुड़ेंगे? कौन सा कोई ऐसा मंच आपका है? हाँ, कैसे जुड़े? मैं बताना चाहूंगा सर, सीटेट के लिए हम लोग लगभग 2 से 3 हजार लोग अभी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग जो है तमाम जो टेक्नोलॉजी होता है उसको उपयोग करते हुए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग लगातार बातचीत रखते हैं। इसके अलावा जितना भी हम लोग जो है मीडिया के माध्यम से जितना ज्यादा तक हम लोग पहुंच सकते पहुंच रहे हैं। उसके अलावा तमाम जैसे आप भी हैं सर, उसके माध्यम से हम लोग पहुंच रहे हैं आप तक, और आपके माध्यम से भी बहुत लोग तक पहुंचेंगे। और राज्य में जितने भी युवा हैं, अभी हमारा लगभग जो है हर एक जिला में लगभग 50 से 100 बच्चे तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हर एक जिला में हमारा संगठन है, और हमारा संगठन झारखंड जो है सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ है हमारा झारखंडी बच्चों का, वो राज्य भर में एक्टिव है। और हर एक जिले से लगभग 40 से 50 मिनिमम, और लगभग कई जिले में तो 100 से भी ज्यादा लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। और मैंने आप लोग का जो ये आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं आप सीटेट के लिए तो फाइट कर रहे हैं, जेटेट जो नया होना चाहिए वो भी फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इससे लेकिन 16 और 13 वाले को क्या फायदा है? वो तो बोलेगा कि हमको पहले नौकरी चाहिए। ये लोग तो बिना मतलब का बीच में आकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग प्रॉब्लम उन लोग के लिए क्रिएट नहीं कर रहे सर, वो हमारे बड़े भाई हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा आपको विरोध नहीं है, आपको तो मौका मिल ही रही है, फायदा तो अब में आप है ही पहले से। हम लोग बोल रहे हैं हमें भी मौका मिले। जैसे किसी घर और परिवार में अगर खाना अगर 3 लोगों का है, तो हम लोग बोल रहे हैं मुझे भूखा मत मार दीजिए, आपको तो खाना मिल ही रहा है, हमें भी शामिल कर लीजिए, जो है खाना उसी में से। हम लोग आपको विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें बस आपके साथ आगे बढ़ा दीजिए। जिसके पास क्षमता और मेरिट होगा वो आगे बढ़ जाएगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, गुणवत्ता के साथ समझौता कर लीजिएगा कि हमें ही नौकरी चाहिए, और शिक्षक फिर अच्छा गुणवत्ता वाला कहां से बनेगा, फिर वो कैसे पढ़ाएगा स्कूलों में? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं कि सीटेट वाले की जो भी डिमांड है, सीटेट अभ्यर्थी संघ का पहले जेटेट या तो सरकार करवा ले, 15 नवंबर के पहले अनाउंस कर दे। और जब इतना देर हो चुका है, जो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि 2-3 महीना और सही, लेकिन नौकरी सब कोई को मिल जाए, यही उम्मीद है। और यही कारण से स्टूडेंट्स जो है इस समय में थोड़े निराश तो हैं। झारखंड में कभी सीजीएल वाले निराश होते हैं, जेएसएससी के सारे सेगमेंट वाले निराश है, जेपीएससी में भी कटअप का कोई अता पता नहीं चल रहा है। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, विश्लेषण आपको हमेशा मिलता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 10 नवंबर को जो सारे विद्यार्थी हैं वो राजभवन के पास एक धरना देंगे शांतिपूर्वक, और इन्होंने अपील किया है कि तमाम लोग वहां पर आए। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सूरज जी, अब तमाम लोगों का धन्यवाद सर। हम लोग बस यही कहना चाहते हैं आगे बस कि आप लोग का समर्थन रहेगा तो हम लोग जो है इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा तमाम जितने लोग हैं राज्य के सुन रहे हैं हमें, वो इसमें हमें सहयोग करें। और चूंकि ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है, गुणवत्ता युक्त शिक्षक आएंगे तो राज्य की प्रगति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।